Hey guys, welcome back to my channel HL Vibes. I'm Harshika Lakina with you. So today we'll start with chapter number 1 of class 12 business studies. The chapter name is Nature and Significance of Management. इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका नेचर क्या है, वो क्या रोल हमारा प्ले करती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. So it is written that successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process called management. मतलब कि हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सक्सेसफुल बाय चांस हो गई कि उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं करी, कुछ उन्होंने मैनेज नहीं करी चीज़ें और वो बाय चांस उनकी किस्मत थी, वो उन्होंने अपने गोल्स को अचीव कर दिया. बट ऐसा नहीं होता. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल बाय चांस नहीं होती है. उसमें हम प्रॉपर प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट. मतलब कि हर लेवल पे मैनेजमेंट का यूज हो रहा होता है. अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो सक्सेसफुल होगी. अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगी, उसमें प्रॉब्लम्स होगी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे. तो व्हाट इज मैनेजमेंट? अब हमने देखा कि मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? Management is defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम चीजें डन करवाते मतलब कि कहते हैं ना कि काम करना आसान होता है बट काम करवाना मुश्किल होता है. तो मैनेजमेंट काम करवाती है, तो वो एक प्रोसेस फॉलो करती है जिसकी वजह से उसका काम जो होता है वो अकम्प्लिश होता जाता है. अगर उसके गोल्स अचीव होते जाएंगे तो वो एक प्रोसेस है. प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि वो वर्किंग में होता जाता है. विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, मतलब कि गोल्स आपके अचीव होंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इसका मतलब इफेक्टिवली का मतलब भी हम आगे पढ़ेंगे. ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इन तीनों का मतलब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत मेजर पार्ट है इस डेफिनेशन का. तो मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिससे काम हमारा होता है और इस एम के साथ होता है कि हमारे गोल्स जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरे की जाए. सेकेंड डेफिनेशन कहती है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं जहां पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी काम कर सके, ग्रुप्स में भी काम कर सके और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो अपने एम्स को अकम्प्लिश कर सके. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स efficiently accomplish selected aims. मतलब कि जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली अकम्प्लिश हो, ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करो. और ऐसा नहीं है एक बार डिजाइन कर दिया तो बस एक बारी का काम हो गया, उसको मेंटेन करके रखो ताकि जो लोग हैं वहां पर ग्रुप्स में काम करके अपने अपने गोल्स को अचीव कर पाए. क्योंकि अगर सारे, जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है, तो अगर पांचों डिपार्टमेंट अपने अपने एफर्ट्स डालेंगे, अपने अपने गोल्स को पूरा करेंगे, तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही अचीव होगा. All right, so third definition है management is defined as the process of planning, organizing, staffing, directing and controlling an organization's operation in order to achieve objectives efficiently and effectively. तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है किसका? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, जो हम कह सकते हैं जो प्रोसेस होता है हमारा. हम अभी बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस के ये सारे फंक्शंस हैं. ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, मतलब कि ये मैनेजमेंट जो है ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाए, अचीव कर पाए. अब इसमें बोला है कि कुछ टर्म्स हमने देखी अबव डेफिनेशन में, उसमें हर एक डेफिनेशन में एक चीज कॉमन थी. ये 3 वर्ड्स, दैट इज प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. तो इन तीनों टर्म्स का मतलब हमारे को पता होना चाहिए. तो फर्स्ट इज प्रोसेस.
Process in the definition of management means the primary function या activities that management performs to get things done. अब अभी मैंने बोला था कि प्रोसेस में हमारे आते हैं फंक्शंस। आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करते हो, प्रोसीजर फॉलो करते हो, तो आपको पता होता है ना, आप स्टेप 1 पे आप ये करोगे, स्टेप 2 पे ये करोगे, स्टेप 3 पे ये करोगे। तो प्रोसेस डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, जिसमें हमने बोला कि हम प्राइमरी फंक्शंस या प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। प्लानिंग, अब इसमें POSDC मतलब कि प्लानिंग करते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, मतलब ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके आगे 5 चैप्टर्स आएंगे। और अभी इस चैप्टर में हम जस्ट इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस जो है वो हमारे को एक एक करके पढ़ना है। सेकेंड आता है हमारे पास इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि कंप्लीट करना है, हमारे को गिवन टास्क को कंप्लीट करना ऑन टाइम। मतलब कि इफेक्टिवनेस को आप कह सकते हो कि ये टाइम रिलेटेड होता है। ओके, टाइम रिलेटेड मतलब कि आपको पता है कि आपको ये काम अगर 1 महीने में कंप्लीट करना है तो आप 1 महीने में कंप्लीट कर पाओ। तो बीइंग इफेक्टिव मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क. Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. It is, in other words, it is concerned with the end result. मतलब कि effectiveness का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है वो राइट टास्क राइट टाइम पे कंप्लीट करके हमारे को दे दे, जो उसको टारगेट मिला है, जो उसको गोल मिला है, वो अचीव करे। अगर मैं कहूँ कि मेरे को 1 महीने तक 50,000 की प्रोडक्शन करनी थी, तो वो मैंने अचीव कर ली, मतलब मेरे 1 महीने तक मेरी हो गई 50,000 की प्रोडक्शन। दैट मीन्स आई एम इफेक्टिव, मैंने टाइम पर अपना एंड रिजल्ट दे दिया, तो वो हो गई मेरी इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या कहता है? एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। मतलब कि आप उस काम को बिल्कुल ढंग से करो और मिनिमम कॉस्ट के साथ करो। मतलब कि अभी अगर मैं कहूँ कि मैंने 50,000 की प्रोडक्शन तो कर दी, पर उसके लिए मैंने मेरी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा इन द सेंस कि जितनी लगनी चाहिए थी रीजनेबली, उससे ज्यादा लग गई। मैंने ज्यादा कॉस्ट पे रॉ मटेरियल ले लिया, वेस्टेज भी हो गई, पावर भी ज्यादा लग गई, तो इससे क्या हो गया, मेरी वेस्टेज हो गई। बट एफिशिएंसी कहता है कि आप काम तो कंप्लीट करो और साथ ही साथ मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करो। There is kind of cost benefit analysis involved and the relationship between input and output. कहते हैं कि इनपुट हम जितना डालेंगे उसके हिसाब से आउटपुट कितना आ रहा है, इससे भी हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। देखो, फर्स्ट हमारे को बोला है कि अगर मतलब है मेरा कि हम लेस रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज यूज करना मतलब हम इनपुट जो है वो कम डाल रहे हैं, पर हमारे को जो उसका आउटपुट मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा हमारे को मिल रहा है। एज कम्पेयर टू इनपुट हमारे को आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई ना। मेरी एफिशिएंसी इसलिए बढ़ गई क्योंकि मैं इनपुट तो कम डाल रही हूँ, बट मेरा जो आगे से बेनिफिट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो इट मीन्स के हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंट है। एक सेकेंड पॉइंट ये भी हो सकता है, एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्रीज व्हेन फॉर द सेम आउटपुट fewer resources are used and less costs are incurred. Input resources are money, materials, equipment and persons required to do a particular task. मतलब कि एफिशिएंसी हमारी तब भी इंक्रीज होगी जब हमारा आउटपुट तो चलो सेम आ रहा है, पर हमने इस टाइम पे इनपुट कम यूज करे, मतलब कम इनपुट यूज करे। इनपुट जो है वो क्या होता है, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट वगैरह, मीन जो भी चीज हमारे किसी काम को करने के लिए हम डाल रहे हैं, हम इनपुट डाल रहे हैं, हम कुछ भी चीज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो, मटेरियल की फॉर्म में हो, इक्विपमेंट हो या पर्सन हो। तो अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम जो इनपुट डाल रहे हैं वो इनपुट रिसोर्सेज होते हैं। अब वो अगर हमारे को इनपुट रिसोर्सेज हमारे कम लग रहे हैं और आउटपुट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट बेनिफिट है वो ज्यादा है, हम लेस कॉस्ट पे अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट मिनिमम है हमारी। तो जब मिनिमम कॉस्ट हमारी आ जाती है, जब हम अपनी कॉस्ट को कम यूज कर रहे होते हैं,
फाइन। तब हम कॉस्ट हमारी कम होती है और हमारा जो बेनिफिट है वो ज्यादा होता है, तो उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। जबकि इफेक्टिवनेस होता है कि आपको बस टाइम पे काम कंप्लीट करना है। अब आपको ये क्वेश्चन मार्क आएगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव होना चाहिए या एफिशिएंट होना चाहिए? तो आई विल से कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दोनों होना चाहिए, इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी। अगर वो इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं है तो भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, अगर वो एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं है तो भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजमेंट को दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, दीज टू टर्म्स आर इंटररिलेटेड। एक मैनेजमेंट को बहुत इफेक्टिव भी होना है और एफिशिएंट भी होना है। अब इसमें एग्जांपल दिया है। फर्स्ट, सपोज करो कि कंपनी की टारगेट प्रोडक्शन जो है वो 20,000 यूनिट्स है एक साल में। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर को डबल शिफ्ट्स में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पावर फेलियर बहुत टाइम पे होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनका पावर फेलियर रहता है, तो डबल शिफ्ट पे काम करना पड़ता है। तो मैनेजर जो है वो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पे 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब वो 20,000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, एंड रिजल्ट आ रहा है, पर देखो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट मिल रही है। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी हायर है और 20,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमारा एंड रिजल्ट तो हमारे को मिल रहा है, मतलब कि इफेक्टिव है, बट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है तो एफिशिएंट नहीं है। तो हम कहेंगे इस केस में मैनेजर जो है वो इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, सिंस वो सेम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है पर उसके इनपुट ज्यादा लग रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लग रही है। ऑलराइट, सेकंड कहता है कि एट टाइम्स एक बिजनेस जो है वो कंसंट्रेट करता है ज्यादा प्रोड्यूसिंग गुड्स पे विद फ्यूअर रिसोर्सेज। दैट इज, उसने कॉस्ट वगैरह कट डाउन कर ली और उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम लगी, मतलब कॉस्ट तो उसने रिड्यूस कर ली बट उसने टारगेट प्रोडक्शन को अचीव ही नहीं करा। 20,000 अगर एंड ऑफ द मंथ ईयर पे हमारे को देने थे तो वो 20,000 की प्रोडक्शन नहीं कर पाया, चाहे उस थोड़ा लेट कर पाया, और उसके बाद उसने कॉस्ट तो उसने बचा ली बट वो टाइम पे अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाया। तो कॉन्सिक्वेंटली गुड्स जो है वो मार्केट तक पहुंचे ही नहीं। अगर जब आपके गुड्स की डिमांड थी आप तब तक उसको बना ही नहीं पाए, तो आपके जो सेल कैसे हो पाएगी? इट्स लाइक कि आपके विंटर्स तक आते आते आपके आपके छाते की प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है, तो रेनी सीजन तो चला गया, अब उसके बाद अम्ब्रेलास क्या करेंगे लोग? तो इसीलिए गुड्स जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाए, डिमांड उनकी डिक्लाइन हो गई और कंपटीशन जो है वो मार्केट में एंटर कर गया। तो इससे क्या हो गया, आपको अपने कॉम्पिटिटर से पहले अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने होते हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स ना परचेज करें। तो इसीलिए एफिशिएंट होना भी इम्पोर्टेंट है और इफेक्टिव होना भी इम्पोर्टेंट है। इन दिस केस दे आर नॉट इफेक्टिव ऑल्दो दे आर एफिशिएंट। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है, Vrinda Limited is able to achieve the target production of 5,000 units within the prescribed period. However, to achieve this target on time, additional rupees 40,000 were paid as overtime wages to employees. Do you think Vrinda Limited is effective and efficient in its working? मतलब कि क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? आई वॉन्ट के आंसर आप कमेंट डाउन करो। वृंदा लिमिटेड जो है वो टारगेट प्रोडक्शन 5,000 यूनिट की प्रिस्क्राइब टाइम पे कंप्लीट कर लेती है, मतलब जो टाइम उसको दिया गया था उसने वो डेडलाइन मीट अप कर ली। हाउएवर, उसको ये अचीव करने के लिए उसको 40,000 एक्स्ट्रा लग गए, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ओवर टाइम वेजेस देने की वजह से उसके 40,000 एडिशनल लग गए, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज हो गई। तो डू यू थिंक वृंदा लिमिटेड इफेक्टिव है एंड एफिशिएंट है? तो वील से, देखो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो एफिशिएंट तो वो नहीं है, बट उसने एंड रिजल्ट हमारे को टाइम पे दे दिया, तो हम कहेंगे कि वो इफेक्टिव है। The management of Vrinda Limited is effective as the target is achieved. However, it is not efficient as target is achieved at higher cost. All right. Next question is,
Akshita and Lakshita are employees working in Dazzling Enterprises dealing in costume jewelry. The firm secured an urgent order for 1,000 bracelets that were to be delivered within 4 days. They were assigned the responsibility of producing 500 bracelets, each at the cost of rupees 100 per bracelet. Akshita was able to produce the required number within the stipulated time at the cost of 55,000, whereas Lakshita was able to produce only 450 units at a cost of 90 per unit. तो आप देखो, इसमें हमारा 1,000 ब्रेसलेट का ऑर्डर था, 4 दिन में देना था, तो उन्होंने क्या करा, 1,000 ब्रेसलेट में 500 ब्रेसलेट्स जो थे वो अक्षिता को दे दिए और 500 ब्रेसलेट्स लक्षिता को दे दिए। अब ये 500 का उनका अलग अलग एक तरह से टारगेट हो गया। एक ब्रेसलेट की कॉस्ट आनी चाहिए थी 100, ठीक है, तो अब 500 into 100 मतलब के आपकी 50,000 की कॉस्ट लगनी चाहिए थी। अक्षिता ने प्रोड्यूस तो कर दिया टाइम पे, बट उसकी कॉस्ट 55,000 लगी। देखा जाए तो 50,000 लगनी चाहिए थी, 55,000 लगी, मतलब कि 5,000 एक्स्ट्रा लग गई उसकी कॉस्ट। तो लक्षिता सेकंड केस है, लक्षिता जो थी वो उसने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाई, 450 का यूनिट वो प्रोड्यूस कर पाई जबकि 500 का था, तो वो सिर्फ 450 का कर पाई, बट उसने कॉस्ट जो थी वो 90 पर यूनिट लगाई, मतलब कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम हो गई, बट उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम हो गई बट टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आपको बताना है कि अक्षिता और लक्षिता एफिशिएंट इफेक्टिव है क्या है, आपको बताना है और उसका रीजन देना है। तो हम देखेंगे कि अक्षिता जो है उसने टाइम पे कंप्लीट करा, इसका मतलब वो इफेक्टिव है, और लक्षिता जो है उसने कम कॉस्ट पे अचीव करा, इसीलिए वो एफिशिएंट है। ठीक है, देखते हैं। अक्षिता इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट क्योंकि वो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाई स्टिपुलेटेड टाइम पे पर हायर कॉस्ट पे। हायर कॉस्ट इज 5,000 एक्स्ट्रा लगाना उसका, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 500, इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा हमारा यूनिट्स लिए। उसने एक्स्ट्रा कितना लिया, 10 रुपए उसने एक्स्ट्रा ले लिया हर यूनिट पे, तो उसका एक यूनिट 110 पर यूनिट लगा। बट लक्षिता जो है वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसने टाइम पे ऑर्डर अचीव नहीं किया, पर वो एफिशिएंट है क्योंकि उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर दी। रीजन, दो शी वॉज एबल टू अचीव अ लोअर कॉस्ट ऑफ 90 पर यूनिट, मतलब 90 पर यूनिट तो उसने अचीव कर ली, बट उसने 500 ब्रेसलेट्स प्रोड्यूस नहीं करे, उसने सिर्फ 450 प्रोड्यूस करे। तो दैट मीन्स हमारी लक्षिता जो है वो एफिशिएंट है पर इफेक्टिव नहीं है। पर एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस भी चाहिए होती है और एफिशिएंसी भी चाहिए होती है, दोनों का बैलेंस मिलेगा तभी जाके आपके गोल्स अचीव होंगे। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो, एंड प्लीज ये रिवाइज कर लेना, एंड अगर सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।